Hello everyone, warm welcome to the channel Learn and Upturn. In our today's video, we will talk about CET 4 years BEd integrated course. ठीक है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी के अकॉर्डिंग जो रूल आई है 4, तो इस बारे में हम डिटेल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि करंटली जो बीएड का कोर्स है वो 2 इयर्स का कोर्स है डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर्स, यानी कि हर 6 मंथ्स में आपके एक सेमेस्टर होते हैं, तो 2 साल है तो आपका 4 सेमेस्टर्स है। इसके पहले बीएड जो है वो 1 ईयर का कोर्स था। ठीक है, राइट नाउ इट्स ऑफ 2 इयर्स, बट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री, आप अंडर ग्रेजुएट अगर हैं तो आप बीएड कर सकते हैं, यानी आप 12th के बाद ग्रेजुएशन प्लस एक साथ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। जैसे कि आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। ग्रेजुएशन 3 इयर्स का कोर्स है, एंड देन उसके बाद जब आप बीएड करने जाते हैं तो वो 2 इयर्स का कोर्स होता है अलग से। यानी अगर हम ग्रेजुएशन और बीएड को कंप्लीटली ईयर वाइज कैलकुलेट करके देखें तो 5 इयर्स आपके पूरे लग जाते हैं ग्रेजुएशन एंड बीएड को कंप्लीट करने में। ठीक है, बट ये जो न्यू पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, वो तो करेंगे ही 12th के बाद। साथ ही साथ इसी में आपका जो बीएड का भी जो सिलेबस है वो भी इंक्लूडेड होगा। आपको 3 इयर्स की जगह 4 ईयर का ये पूरा कोर्स करना है, जिसे आप बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड या बीकॉम प्लस बीएड कर रहे हो, जो भी आपका स्ट्रीम हो। तो 4 इयर्स में आपको ड्यूअल डिग्री मिलेगी। एक तो आपकी ग्रेजुएशन वाली जो बीए बीएससी या बीकॉम जो भी आपका है, और साथ ही साथ इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में इक्विवेलेंट डिग्री के साथ आपको बीएड की भी डिग्री मिल जाएगी। तो आपको फिर अलग से जाके बीएड करने की ज़रूरत नहीं है इस कोर्स के बाद। ये एक तरह से देखा जाए तो आपके टाइम को बहुत ज़्यादा सेव करेगा, बिकॉज 5 इयर्स का जो कंप्लीट एक कोर्स होता है ग्रेजुएशन और बीएड मिला के, वो आप 4 इयर्स में कर ले रहे हैं। आपको जो 2 डिग्री लेने में 5 इयर्स लगेंगे, वो आपको 4 इयर्स में दोनों डिग्री मिल जाएंगी। और साथ ही साथ उसके बाद अगर आप बीएड के बाद एमएड करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं स्पेसिफिक स्ट्रीम में, तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी 2 कोर्स को साथ में करते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के लेवल का ही 2 कोई कोर्स हो, या एक पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स हो, या एक ग्रेजुएशन का कोर्स हो, यानी कि 2 कोर्स को जब आप साइमल्टेनियसली 2 डिग्रीज को जब आप साइमल्टेनियसली एक साथ करते हैं, तो उसे हम इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड की भी डिग्री एक साथ मिलेगी। वो कोर्स आपको एक साथ पढ़ना है। ग्रेजुएशन का जो आपका जो भी सब्जेक्ट मटेरियल है, प्लस उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आप टीचर बनेंगे, तो बीएड जो आपको करना होगा वो भी आपको साथ साथ ही पढ़ना होगा। इस कोर्स के दौरान जो CUET का ये जो बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, इसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। अब हम बात करेंगे कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगी। तो फिलहाल जो 2 इयर्स का बीएड है उसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती थी, जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए होती थी, वो थी ग्रेजुएशन। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया है कि बीएड के लिए ग्रेजुएट होने चाहिए, बट सिंस यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री साथ साथ मिल रही है, तो आप 10 प्लस 12th होने चाहिए, मतलब आप 12th क्वालिफाइड होने चाहिए। देन आप यानी कि अंडर ग्रेजुएट वाले लोग ये कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज आप ग्रेजुएशन और बीएड साथ साथ कर पाएंगे। तो 12th में अगर आपने 55% या उससे अबव स्कोर किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हर एक यूनिवर्सिटीज़ की जो एलिजिबिलिटी स्कोर वगैरह है वो अलग है, तो उस अकॉर्डिंग चेक करके वो आप कर सकते हैं। और अगर आपके माइंड में है ये चीज़ कि आपको टीचिंग फील्ड में ही जाना है, टीचर ही बनना है, ठीक है, तो आप इस कोर्स को ऑप्ट करें जो कि आपका स्पेसिफिक स्ट्रीम आइदर बीए बीएससी बीकॉम
प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स ये कर लें। एंड देन ये दोनों कोर्स को करने के बाद आप सपोज दैट आप बीएससी प्लस बीएड करते हैं, तो आप सिंपल एमएससी भी कर सकते हैं या फिर आप एमएड भी कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। सपोज दैट आपने बीएससी प्लस बीएड किया एंड देन आप नेट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, यानी कि आप लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो सिंस आपने बीएससी कर रखा है साथ में, तो आप एमएससी कर सकते हैं एंड देन आप नेट के एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। और अगर आप बीएससी बीएड करने के बाद आपको लगता है कि आप स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट टीचर के एग्जामिनेशन सी टेट हो गया या स्टेट टेट एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। बिकॉज आपने बीएड कर रखा है तो आप टेट वाली एग्जामिनेशन दे सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको एक लेवल और करके बीएड कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप एमएड कर सकते हैं, क्योंकि आपने बीएड भी साथ में कर रखा है। 4 इयर्स वाली डिग्री में आपको बीएड की भी डिग्री मिल रही है, तो आप एमएड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप बीएड कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 इयर्स के ड्यूरेशन में आपको 2 कोर्स की वैलिड सर्टिफिकेशन एंड डिग्री मिल जाएगी एंड उसके बाद आप हायर एजुकेशन में जंप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिन्होंने पहले से बीएड कर रखा है विदाउट इंटीग्रेटेड कोर्स, लाइक ग्रेजुएशन किया है देन बीएड किया है, उनकी मान्यता खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी जो टीचर्स की जो भी एग्जामिनेशन या वैकेंसीज है उनके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और अभी अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है उसके बाद आप बीएड कर रहे हैं, जो कि अभी का पैटर्न चल रहा है, इंटीग्रेटेड कोर्स के पहले जो पैटर्न था वो भी साथ ही साथ चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा, बट ये एक नया पैटर्न आया है जहाँ पर आप 12th के बाद बीएड और किसी भी स्ट्रीम में जिसमें आप ग्रेजुएशन करना चाहें वो साथ साथ कंबाइंड इंटीग्रेटेडली करके अपना जो टाइम है उसको सेव कर सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको जल्दी मिल जाएंगी। 5 इयर्स की जगह 4 ईयर के बाद ही आप करियर ऑप्ट कर सकते हैं। यस, बट ये बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज बीएड ऐसे भी सुपर एक्टिव कोर्स है, प्लस साथ में आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस चीज़ को लेकर अपनी यूनिवर्सिटी के अंडर जो जो कॉलेजेस आती हैं वो स्टार्ट हो रही है। बहुत जगह फॉर्म भी फिल होना शुरू हो गया है ये इंटीग्रेटेड कोर्स का। तो जहाँ से भी आप करना चाहते हैं वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं वहाँ ये इंटीग्रेटेड कोर्स अगर शुरू हो गया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीएड जो अभी 2 इयर्स का कोर्स था इसके लिए एंट्रेंस होती थी। अब एंट्रेंस के थ्रू आपको कॉलेजेस मिलते हैं, जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू मिलते हैं। तो इसमें भी सेम पैटर्न है, ये जो बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड या बीकॉम प्लस बीएड जो सीयूईटी का 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स का जो पॉलिसी, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज वैरी करती है। कई जगह पर आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेंगे, लाइक 12th में आपका क्या मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेंगे। और बहुत जगह पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी जिसमें आई थिंक लैंग्वेज और आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया एंड जनरल अवेयरनेस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होती है वो उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको कॉलेजेस मिलेंगी। सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। तो 12th में आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, लाइक जैसा कि मैंने अभी आपको बोला बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड या बीकॉम प्लस बीएड, अगर 12th में आपने साइंस लेकर पढ़ाई करी है तो आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड का जो कोर्स करेंगे वो बीएससी प्लस बीएड का होगा। लाइक अगर आपने पीसीएम लेके पढ़ाई करी है या पीसीबी लेके पढ़ाई करी है, जो भी पढ़ाई करी है वो सब्जेक्ट्स ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने बीएड में आपको हमेशा से बताया है कि जो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होता था वो आपको रखना पड़ता था बीएड में, उसी तरीके से जो आपका 12th का पेपर रहेगा वो आपको रखना पड़ेगा
बीएड में, ये इंटीग्रेटेड वाले में भी, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने 12th में आर्ट्स पढ़ा है या कॉमर्स पढ़ा है तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी आपका बीए प्लस बीएड या बीकॉम प्लस बीएड हो जाएगा। बस ये एक बेसिक डिफरेंस है समझने की, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। पहले जो चीज़ आप ग्रेजुएशन करने के बाद कर सकते थे, अब वो आप 12th करने के बाद कर सकते हैं, और साथ ही साथ 2 डिग्री आपको मिल जाएगी। पहले उस चीज़ को करने के लिए आपको 5 साल लगते थे, 3 इयर्स ग्रेजुएशन एंड 2 इयर्स बीएड। अब उसी चीज़ को करने के लिए आपको 4 इयर्स लगेंगे, यानी कि 3 इयर्स ग्रेजुएशन का जो आपका था ही, उसी में आपका 1 ईयर एड ऑन होके 4 इयर्स का आपका इंटीग्रेटेड एक कोर्स हो जाएगा, जिसको नाम दिया गया है बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड या बीकॉम प्लस बीएड। सो दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज वीडियो, जिसमें मैंने आपको बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है, क्या है ये सीयूईटी का 4 इयर्स बीए बीएससी या बीकॉम प्लस बीएड का की जो पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है ये, इस बारे में मैंने आपको इस वीडियो में अपग्रेड करने की बताने की कोशिश करी कि अगर आप 12th में भी हैं अभी और अभी से आपका एम्बिशन क्लियर है, आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, स्कूल टीचर बनना चाहते हैं या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड को एक साथ ऑप्ट कर सकते हैं 4 इयर्स में, ठीक है। और उसके बाद आप हायर एजुकेशन को बहुत इजीली परस्यू कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि ग्रेजुएशन के बाद जो आप बीएड करने जा रहे थे या करने वाले थे, वो अब आप 12th के बाद भी कर सकते हैं। इवन इफ अगर आपको कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगी, या अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। If you find this video helpful and informative, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like, comment and share on my videos. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care and bye-bye.